एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और ईमानदार था। वह हमेशा अपने परिवार के लिए मेहनत करता। फिर भी जीवन में कई कठिनाइयां उसके सामने आती रहती थीं। गांव के लोग अक्सर शिकायत करते और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते, लेकिन रमेश हमेशा शांत रहता और जो कुछ भी उसके पास होता उसमें संतोष करता। वह जानता था कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में कुछ भी उग नहीं रहा था। लोग निराश होकर भाग्य की शिकायत करने लगे, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूं तो जरूर कोई रास्ता निकल आएगा। रमेश ने अपने छोटे से बगीचे में छोटे छोटे पौधे लगाए। उसने अपने घर के पास पानी का छोटा सा तालाब खोदा और वहां से पौधों को सींचता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इतनी मेहनत करने से क्या होगा, लेकिन रमेश चुपचाप अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद रमेश के पौधे हरे भरे और फलदार हो गए। तालाब में मछलियां थीं और गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर चकित रह गए। रमेश ने अपने पैदावार का कुछ हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांटा। उसने यह दिखा दिया कि धैर्य, मेहनत और संतोष से बड़ी कठिनाई को भी पार किया जा सकता है। समय बीतता गया और रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब परेशानियों में हिम्मत नहीं हारते, बल्कि समाधान खोजते। रमेश की जीवन शैली ने गांव के बच्चों को भी यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने दिल की संतुष्टि और मेहनत में है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमेशा चुनौती आएगी, लेकिन अगर हम धैर्य और ईमानदारी से काम करें और हर परिस्थिति में संतोष बनाए रखें, तो हमारी मेहनत और विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। रमेश की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। छोटी सफलता को मानना, मेहनत में आनंद ढूंढना और दूसरों के लिए कुछ करना, यही असली जीवन की सीख है। याद रखें, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन संतोष, धैर्य और मेहनत से हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है।